So today we are studying the groups in periodic table. So total there are 18 columns in periodic table known as groups, and the subgroups are divided on the basis of their similar properties as A and B. इसी प्रॉपर्टीज पर डिवाइड A और B जिनको हम पीरियोडिक टेबल में प्लेस करते हैं. अब सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स है उसे मेन और रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स का और सब ग्रुप बी के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट. the group number indicate total number of electrons. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं. तो ग्रुप 1A अल्कली मेटल और लिथियम फैमिली. अब इस ग्रुप में सारे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. ये सारे हमारे पास आते हैं ग्रुप 1 में. हाइड्रोजन को छोड़ के देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ग्रुप 1 में आता है. ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन. दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद है ग्रुप 2A अल्कलाइन और अर्थ मेटल्स और बेरिलियम फैमिली. This group include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. अब इसके वैलेंस शेल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब ये रिएक्शन पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन बना लेंगे. ठीक है, वो यूनिवैलेंट था, ये शो. अब अच्छा, ग्रुप 2 में जो है अर्थ मेटल्स में इरेगुलर डेंसिटीज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. ग्रुप 3 बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली में बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है. अब इसके वैलेंस शेल में खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब ये रिएक्शन पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन बन जाएंगे एक्सेप्ट द बोरॉन. बोरॉन इटसेल्फ मेटलॉइड है, मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट. एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम बोरॉन शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मतलब कि इसका वॉल्यूम जो है वो कम है, इसीलिए बोरॉन की काफ़ी प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है. एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसलिए बीच में आता मेटलॉइड. उसके बाद है ग्रुप 4 कार्बन फैमिली. दिस ग्रुप इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड. अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4, मतलब रिएक्शन पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसकी बन जाएगी वैलेंसी 4. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग से, और टिन, पीबी एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज 2, और उसकी 2 भी होती हैं और 4 भी होती हैं. शेयरिंग पे 2 भी करता है लॉस इलेक्ट्रॉन और 4. कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम और मेटलॉइड, और टिन और लीड सबका मिक्सचर है ग्रुप 4. उसके बाद है ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली. दिस ग्रुप इंक्लूड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. दे शो लार्ज वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट नाइट्रोजन. सबकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है. फास्फोरस की भी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ की भी, इन सबके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, यानी कि एक एलिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एलोट्रॉप्स.
carbon and tin exist in allotropic form. In group 4 due to increase in atomic radii and उसका radius और volume बढ़ा है, addition of new shell takes place. Group 6 oxygen family. This group include oxygen, sulfur, selenium, tellurium और polonium. इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ऑल ऑफ दीज एलिमेंट एग्जिस्ट इन, इसमें सारे के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म. ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स है, पोलोनियम मेटल है और बाकी सारे मेटलॉइड्स हैं. दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते. ग्रुप 7 हैलोजन. दिस ग्रुप इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिड. अब इसमें हैलोजन्स आते हैं. इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेप्ट एसिड मेटलॉइड, क्योंकि वो मेटलॉइड है, बाकी सारे नॉन मेटल्स होते हैं. फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस हैं. ब्रोमीन इसमें लिक्विड और आयोडीन सॉलिड है रूम टेम्परेचर. ग्रुप 8 इनर्ट और नोबल गैस. दिस ग्रुप इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन. इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम, जिसके खाली इस शेल में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. एक कंप्लीट करता है इसलिए 8 ऑक्टेट ग्रुप. उसके बाद बी ग्रुप में आ जाते हैं. बी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव मेन तो आते हैं ट्रांजिशन. ये सारे के सारे मेटल्स हैं. on chemical reaction they show variable valency. The valence shell इनके क्योंकि valence shell incomplete है. So this is the periodic table and we can identify the solid, liquid and gaseous state of the element and radioactive elements भी हैं. अब किसकी नेचर अल्कली है, अल्कलाइन है और ट्रांजिशन है, उसको भी देख सकते हैं. मेटलॉइड्स, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी. अब डिमार्केशन है पीरियोडिक टेबल की SP और TF ब्लॉक्स में. इसको जो है हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें.